हमारे बीच में कौन शांति? श्वेता बहन जी उपस्थित है हैदराबाद से। थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंज हुआ है, सपना बहन जी का क्लास दूसरे दिन होगा। तो श्वेता बहन को इंट्रोड्यूस करते हुए मुझे बहुत फॉर्च्यून फील हो रहा है। वो हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है सबसे पहली बात तो, उसके बाद उनका दूसरा इंट्रोडक्शन शुरू होता है। श्वेता बहन बेसिकली हैदराबाद आंध्र प्रदेश से है और 23 ईयर्स से बाबा के ज्ञान में हैं एंड इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया है, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद से। और इनके साथ साथ इन्होंने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी किया है ड्यूक फूका स्कूल ऑफ बिजनेस नॉर्थ कैरोलिना यूएसए इन पार्टनरशिप विद फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी फ्रैंकफर्ट से। इन्होंने इनको चांस मिला है बाबा की सेवाओं में पूरे विश्व में भ्रमण करने का। वैसे जो हमारी सीनियर सुदेश दीदी है उनके साथ भी रह करके फ्रैंकफर्ट जर्मनी में इन्होंने कई साल बाबा की सेवाएं की है। हम वैसे मधुबन में ही मिले हैं सेवाओं में, ग्लोबल ऑफिस में जो जहाँ शीलू दीदी रहते हैं। शीलू दीदी के साथ भी आपका विदेश टूर में जाने का आपको मौका मिला है। और आपने जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया उस रिलेटेड आपने लौकिक में जॉब भी किया है। अभी एक स्टार्टअप बेस्ड हैदराबाद में करेंटली आप जॉब कर रहे हैं, उसके साथ 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 बाबा की सेवाओं को भी संभालते हैं। बहुत ही यज्ञ के सहयोगी इनका भाई भी श्रीकांत भाई है। हमारा बहुत अच्छा टीम है जो हम मिलके मधुबन में जब भी मिलते हैं मिलकर सेवा करते हैं, जब नहीं मिलते हैं एक दूसरे को मिस ज़रूर करते हैं। तो ऐसे विशेष परिवार को बिलोंग करती है हमारी स्वीट सिस्टर एंड अ स्वीट फ्रेंड श्वेता। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत समय के बाद हम दोनों भी मिल रहे हैं। एंड ऐसे ही आज हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि आज आपको आना है, सबसे मिलना है, क्योंकि इनके पास भी देश विदेश की सेवाओं का बहुत सारा खजाना है। एक प्रैक्टिकल बाबा का जो एग्जाम्पल है, तो हम सभी उनका लाभ लेंगे। और गुलाब दीदी जी जो है ब्रह्म कुमारी पटिया सेंटर की भुवनेश्वर की इंचार्ज है, दीदी भी आपको स्वागत करेंगे। आप 7:10 7:15 तक ले सकते हैं क्लास। दीदी आप श्वेता बहन को वेलकम करेंगे। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। तो आज हमारे बीच में हमारे स्वतः मीठी मीठी स्वतः दीदी जी, तो ये गॉड की ब्लेसिंग है हमारे पास। तो हम पाया है ऐसे बाबा के रतन को, क्योंकि जो नई सेवा हो रही है और नई नन्हा सा बच्चे के लिए कुछ सेवा बाबा की जरूरत है। तो अचानक एवर रेडी का पाठ दीदी जी का तो हमको मिला, हमारा मीठी मीठी जो सोता बहन है। तो इसलिए मेरे तरफ से और बाबा की तरफ से और हमारी परिवार की तरफ से सोता बहन को बहुत बहुत स्वागतम 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 है। तो इसलिए आपकी थोड़ा सा अनुभव और फिर मुरली का क्लास लेना चाहिए। तो इसलिए तो आपको भी मेरे दिल से और प्यार से आपको मैं स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। Okay, you can start. Om Shanti. ओम शांति। सो थैंक यू सविता बहन और दीदी, इतने आपने वेलकम किया है, इतने प्यार से बुलाया है आज क्लास कराने के लिए। तो आई एम ऑलवेज रेडी। सविता बहन ने मुझे मैसेज किया तो तुरंत मैंने हाँ बोल दिया है। तो ये आई थिंक इट्स माय फॉर्चून, आज आप सभी इतनी ब्यूटीफुल परिवार से मिलने का चांस मिला ड्रामा में। सो आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट। और दीदी अभी क्लास थोड़ा मुरली करेंगे, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस शेयरिंग, नहीं नहीं ऐसा है आपको ना? ही करना है, यू विल हैव टू टेक। दीदी केम टू वेलकम यू एक्चुअली, दैट्स सो आई विल स्टार्ट मुरली क्लास, यस यस या ओके। उसका हाफ एन आवर, हाँ उसके बाद एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस शेयरिंग। जी। ओके, सो थैंक यू सविता बहन। ओके या कैरी ऑन। ओके, तो आज
14 सितंबर का बाबा का मुरली सुनेंगे। आज की मुरली करंट टाइम्स के हिसाब से बहुत ही अच्छा प्रेरणा है इसमें। मुझे बहुत अच्छा लगा कर्मा फिलॉसफी बाबा ने जो टच किया है आज, और ड्रामा को यूज करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है इस टाइम के लिए। कैसे ड्रामा के ज्ञान को समझ के यूज करना है अभी समय के हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है। तो हम देखेंगे आज की मुरली में, उसके बाद और भी थोड़ा डिस्कस करेंगे कैसे हम ड्रामा के पॉइंट को करंट टाइम्स में यूज कर सकते हैं, क्या लेसन हमें सिखाती है ड्रामा। वी विल सी दैट लेटर। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। यह सत्संग भी है। यहाँ तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है जो पार लगा देता है। अभी ऐसे पाठशाला मिली है, मैंने ऐसे ज्ञान मिला है और ऐसा संग मिला है जिस कारण हमें इतनी पावर मिलती है। इन दोनों के कारण हम, बाबा कहते हैं, पार जा सकते हैं। प्रश्न है आज का प्रश्न, हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है। बाबा कर्मों का हिसाब किताब का जो स्टोरी है, जो कहानी है, जो खेल है, वो बाबा किस तरीके से समझाते हैं और दुनिया वाले किस तरीके से समझते हैं। दोनों में बहुत वास्ट डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है। तो कौन सी अंतर है। बाबा कहते हैं, मनुष्य समझते हैं यह जो दुख सुख का खेल चलता है, यह दुख सुख सब परमात्मा ही देते हैं। और तुम बच्चे समझते हो कि यह हर एक के कर्मों के हिसाब का खेल है। बाप किसी को भी दुख नहीं देते, वह तो आते ही है सुख का रास्ता बताने। बाबा कहते हैं, बच्चे, मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया, यह तो तुम्हारे ही कर्म का फल है। दुनिया में सबसे बड़ा ये मिसकंसेप्शन है, हाँ, भगवान के प्रति रॉन्ग बिलीफ है कि भगवान ही सुख देता है, भगवान ही दुख देता है। हाँ, सोचते हैं अभी ये जो करंट सिचुएशन है, ये भी भगवान का दिया हुआ सिचुएशन है। तो जो भी दुख है सोचते हैं भगवान ही देते हैं, सुख भी भगवान ही देते हैं। लेकिन बाबा कॉन्ट्रास्ट बताते हैं कि भगवान तो सिर्फ सुख देता है और दुख हमारा कर्मों का नतीजा है। तो कैसे हम अभी दुख को सुख में कन्वर्ट करें, वो बाबा टेक्निक हमें सुनाता है। सतयुग त्रेता युग में हमारे दैवी गुणों के कारण श्रेष्ठ दैवी गुणों के कारण सुख अनुभव होता है, और फिर द्वापर युग से क्या होता है, वो ही दैवी गुण कन्वर्ट होता है, विकारों में कन्वर्ट होता है। तब से दुख का अनुभूति होती है। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर ले चलो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसको पुकारते हैं? बाप को। बाप आकर इस पाप की कलयुगी दुनिया से सतयुगी पुण्य की दुनिया में ले चलो। अभी जीव आत्माएं सब कलयुगी है, उन्हों की बुद्धि ऊपर जाती है। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा कोई नहीं जानते हैं। हमने भी भगवान को ढूंढने की, समझने की बहुत प्रयत्न किए हैं द्वापर युग से, लेकिन समझ नहीं पाए।
तो बाबा कहते हैं सिर्फ केवल हम ही नहीं, ऋषि मुनि, बहुत फिलोसोफर्स, हाँ बड़े बड़े थिंकर, सभी भगवान को ढूंढने के लिए, उसको जानने के लिए बहुत प्रयत्न किया है, लेकिन बाबा कहते हैं कोई भी नहीं जान सके। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं हम रचयिता मालिक अर्थात बेहद के बाप और उनकी बेहद की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। ये रियलाइजेशन भी आती है बहुत ढूंढने के बाद कि हम भगवान को नहीं पा सकते हैं, ना आदि मध्य अंत का राज पूरी तरह से हम नहीं जान सकते हैं। जब ऐसे स्टेज रियलाइजेशन पर आते हैं, कलयुग के अंत में, तब बाबा का टाइम होता है आने का। बाबा कहते हैं आत्माएं जहाँ रहती है वह है ब्रह्म महातत्व, जहाँ सूर्य चांद नहीं होते। हम बाबा का रहने का जो स्थान है परम धाम, ब्रह्म महातत्व जो एलिमेंट वहां पर है वो 5 तत्व से अलग प्रकार की है, उसको कहते हैं ब्रह्म महातत्व। बाबा कहते हैं वहां इस चांद सूर्य का रोशनी वहां नहीं पड़ता है, वहां उसकी जरूरत नहीं होती है, न मूल वतन में न सूक्ष्म वतन में। बाकी इस मांडवे में तो बिजलियां आदि सब चाहिए ना, तो इस मांडवे को बिजली मिलती है रात को चांद सितारे और दिन में सूर्य, यह है बत्तियां। ये पूरे वर्ल्ड स्टेज के लिए ये लाइट्स है। इन बत्तियों के होते हुए भी अंधियारा कहा जाता है। रियलाइज करते हैं बाबा, इसी ट्रेंड से बाबा ने शुरू किया है। पिछले सेंटेंसेस में बाबा ने बोला है कि ऋषि मुनि आदि भी रियलाइज करते हैं कि हम भगवान को या सत्य ज्ञान को नहीं जान सकते हैं, माना अंधेरे में है, ये रियलाइज करते हैं। रात को तो फिर बत्ती जलानी पड़ती है। सत्युग त्रेता को कहा जाता है दिन और भक्ति मार्ग को कहा जाता है रात। बाबा हमेशा क्रॉस एग्जाम्पल्स देते हैं सूक्ष्म बातों को समझाने के लिए, ताकि क्योंकि हमें मोटी चीजें जल्दी समझ में आती है, इसलिए बाबा क्रॉस एग्जाम्पल्स लेके उस कंपैरिजन में सटल चीजों को समझाते हैं। जैसा अभी बाबा ने बताया है, अंधेरा बाबा का मुरली का जो लाइन है, जो बाबा का ट्रेंड अभी मुरली में ज्ञान और ज्ञान के रोशनी के बारे में बता रहे हैं। तो बाबा वो कंट्रास्ट बता रहे, कौन सी अंधेरा है, ज्ञान के अंधेरा है। बाबा कहते हैं द्वापर युग से जब से भक्ति शुरू हुई है, तब से अंधेरा है, माना क्लैरिटी 100% नहीं है। तो बाबा कहते हैं यह भी समझ की बात है, नई दुनिया सो फिर पुरानी जरूर बनेगी, ये तो लॉ ऑफ एंट्रोपी है। जो भी नई है उसको पुरानी बनना ही है। आप यूज करो यूज नहीं करो, आपके पास एक पेपर है, समझो आप एक कबर्ड में रखो, 100 साल के बाद उस पेपर को देखेंगे वो अनयूज्ड बिल्कुल नया है, फिर भी वो वैसे नहीं रहेगा, डिग्रेड हो जाएगा, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है। ये मटेरियल वर्ल्ड की भी यही प्रॉपर्टी है, एनर्जी को लूज करती जाती है, और आत्मा का भी यही प्रॉपर्टी है। सत्युग से जब पाठ शुरू करती है तब से वी वर लूजिंग लिटिल बाय लिटिल एनर्जी। तो बाबा कहते हैं फिर नहीं होगी तो पुरानी का जरूर विनाश होगा। तो ये साइक्लिकल है, नई पुरानी होती है और फिर पुरानी नई होती है। जब पुरानी नई होती है तो वो जो प्रोसेस है उसमें पुरानी का विनाश होती है और नई का स्थापना होती है, ये प्रोसेस है। तो बाबा कहते हैं यह है बेहद का दुनिया। मकान भी कोई बहुत बड़े बड़े होते हैं राजाओं आदि के, तो यह है बेहद का घर।
मांडवा अथवा स्टेज, इनको खरम क्षेत्र भी कहा जाता है। खरम तो जरूर करना है। जैसे ही आत्मा परमधाम से आकर ये मैटर को धारण करती है, शरीर को धारण करती है, तब से कर्म करना ही पड़ता है, कर्म होते रहते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं ये तो है ही कर्म क्षेत्र, कर्म तो जरूर करना ही है, करना होता है। सब मनुष्यों के लिए यह कर्म क्षेत्र है, सबको कर्म करना ही है, पाठ बजाना ही है। पाठ हर एक आत्मा को पहले से मिला हुआ है। हाँ, बाबा कहते हैं पाठ तो हर एक आत्मा को पहले से मिला हुआ है। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति से समझ सकते हैं। वास्तव में यह गीता पाठशाला है। यह ऐसी स्कूल है जहाँ भगवान की सच्ची ज्ञान सुनते हैं। पाठशाला में कभी बूढ़े आदि पढ़ते हैं क्या? यहाँ तो बूढ़े जवान आदि सब पढ़ते हैं। वेदों की पाठशाला नहीं कहेंगे, वहां कोई भी एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। हम इतने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, इनसे क्या बनेंगे वह जानते नहीं। हाँ, उसको अच्छा लगता है, अभी भी खोज है, लेकिन वो करने से हमें क्या मिलता है वो क्लैरिटी तो नहीं है। बाबा कहते हैं कोई भी जो सत्संग है, एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। अब तो उनको सत्संग कहने से लज्जा आती है। सत्य तो एक बाप ही है, जिसके लिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बुरे। कुसंग कलयुगी मनुष्यों का। सबसे बाबा बहुत इशारा देता है कि कुसंग, क्योंकि कुसंग ऐसी चीज है जो हमें पता ही नहीं पड़ता है उसका इन्फ्लुएंस कब आ गया है हमारे ऊपर। लेकिन अभी कुसंग का सोर्सेस बहुत है। हम सोचते हैं अभी हम लॉकडाउन में हैं, तो किसी से मिलना नहीं है, किसी का संग नहीं है, लेकिन संग और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन से भी है। हेलो, ओम शांति। सभी जो भी लाइन पर है अपने आप को म्यूट करें ताकि अन्य सभी को डिस्टरबेंस ना हो। तो बाबा कहते हैं अभी कुसंग कैसे लगती है, व्हाट्सएप भी है, वीडियोस भी देखते हैं, तो नेगेटिव इंफॉर्मेशन जो फीड करते जाते हैं, तो हमारा फ्रीक्वेंसी कैसी होती है। माना संग तो लगा है उसका भी, तो वो भी उस पर भी बहुत ध्यान रखना है। तो बाबा कहता है कुसंग कलयुगी मनुष्यों का और सत्य का संग तो एक ही है। अभी तुमको वंडर लगता है, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे बाप देते हैं। तुमको तो कितनी खुशी होनी चाहिए। इतना श्रेष्ठ ज्ञान सुन के बाबा कहते हैं कितनी खुशी होनी चाहिए। तो चेक करना है अपने आप को, ये सब बातें सुनकर खुशी होती है? क्या क्या ये ज्ञान से प्राप्ति होती है, कभी लिस्ट बनानी चाहिए। तो बाबा कहते हैं तुम सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो, बाकी सब है झूठी पाठशालाएं। उन सत्संगों आदि से कुछ भी बनकर निकलते नहीं। स्कूल कॉलेज आदि से फिर भी कुछ बनकर निकलते हैं क्योंकि पढ़ते हैं, बाकी कहाँ भी पढ़ाई नहीं है। सत्संग को पढ़ाई नहीं कहेंगे। सत्संग में जाते हैं उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे, लेकिन हम रोज ज्ञान का श्रवण करते हैं, बाबा की मुरलियों का रोज हम जो सुनते हैं ये पढ़ाई है। क्योंकि बाबा इतने सारे आत्मा को डिवाइनाइज होने के इतने सारे सिस्टमैटिक टेक्निक सुनाते हैं,
ज्ञान की भी बहुत बाबा बातें बताते हैं, भक्ति का, ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट, बहुत सारे ज्ञान की क्लैरिटी आती है। फिर बाबा योग की इम्पोर्टेंस, योग की विधियाँ, योग की टेक्निक्स, ये भी बाबा बहुत समझाते हैं मुरलियों में। फिर बाबा धारणा का भी बहुत सारे ध्यान खिंचवाते हैं। फिर सेवा का भी युक्तियाँ, तो सारे ही ये ऐसे होलिस्टिक ज्ञान बाबा रोज समझाते हैं। हाँ, बाबा बोलते हैं ये पढ़ाई है। हाँ, बाबा कहते हैं बाकी सत्संग तो कोई पढ़ाई नहीं कहेंगे, शास्त्र आदि तो पढ़कर फिर दुकान खोल बैठते हैं, पैसे कमाते हैं। हाँ, अभी शास्त्रों का माना स्पिरिचुअल दुकान भी बहुत होते हैं। ग्रंथ थोड़ा सीखकर गुरुद्वारा खोला, हाँ, खोल बैठ जाते हैं। गुरुद्वारे भी कितने खोलते हैं। तो ये भी एक प्रकार की दुकान है जिसमें ये चीज एडवर्टाइज करते हैं। गुरु का द्वार अर्थात घर कहेंगे ना, हाँ, फाटक खुलता है, वहां जाकर शास्त्र आदि पढ़ते हैं। तुम्हारा गुरुद्वार है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। सतगुरु द्वार, सतगुरु का नाम क्या है? अकाल मूर्त। सतगुरु को अकाल मूर्त कहते हैं। वह आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का द्वार खोलते हैं। अकाल मूर्त है ना, जिसको काल भी खा नहीं सकता है। क्यों परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं? क्योंकि उसको कभी काल नहीं खा सकता है। आत्मा है ही बिंदी, उनको काल कैसे खाएगा? आत्मा भी अकाल तक मूर्त है। वह आत्मा तो शरीर छोड़कर भाग जाती है। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं कि एक पुराना शरीर छोड़ फिर जाए दूसरा लेंगे, फिर इसमें रोने की क्या दरकार है? जब ज्ञान की इतनी क्लियर समझ आ जाती है तो बाबा कहते हैं इसमें रोने आदि की दरकार नहीं है। यह तुम जानते हो, ड्रामा अनादि बना हुआ है, हर एक को पार्ट बजाना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन सन्यासी लोग आश रखते हैं कि मोक्ष मिले, मुक्ति मिले, ताकि फिर दोबारा जन्म नहीं मिले। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये खेल ऐसा बना नहीं है कि परमानेंटली मुक्ति मिले। डेफिनेटली अपने टाइम अनुसार, अपने पार्ट अनुसार, अपने रोल अनुसार आकर पार्ट बजाना ही होता है। तो बाप ने समझाया है सतयुग में है नष्टो मोह, मोह जीत की भी कहानी है। हाँ बाबा, कहानी, एक कहानी है मोह जीत कहानी। उसमें एक राज्य होती है, उसमें सारे ही मोह को जीते हुए है। तो ये तो सतयुग है जो रियली ऐसा राज्य जहाँ किसी में भी मोह नहीं है। पंडित लोग सुनाते हैं, माताएं भी सुन सुनकर फिर ग्रंथ रख बैठ जाती है सुनाने के लिए। बहुत मनुष्य जाकर सुनते हैं, उनको कहा जाता है खन रस। अच्छा लगता है, बातें अच्छी लगती है, वो जीवन में धारण हुए नहीं हुए, एम ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उतना जितना टाइम तक सुनते हैं उतना टाइम अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं ये तो खन रस हुआ है, सुनने में अच्छा लगता है, दैट इज खन रस। तो बाबा कहते हैं उसको कहा जाता है खन रस। और यहाँ पर क्या है, रोज मुरली सुनते हैं तो ये तो मन का रस है। तो बाबा कहते हैं ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य तो कहेंगे हमारा दोष क्या है। अभी सबके संकल्प ये चलता होगा, क्यों ये कोरोना वायरस है, क्यों ये प्रकृति की आपदाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, हमारा क्या लेना देना है इससे, हमारा क्या दोष है इसमें। हाँ, बट बाबा क्लियरली समझाया है कि कोई भी चीज आज हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं
उसका डेफिनेटली कर्मों का नतीजा है। ऐसे ही नहीं अनुभव होती है कोई भी चीज, डेफिनेटली कर्मों का गति है वो। कभी कभी इंडिविजुअल कार्मिक अकाउंट होती है, माना वो सिर्फ मैं ही अनुभव कर रही हूँ और दूसरे नहीं कर रही है। सपोज हमारे शरीर को कोई तकलीफ आती है तो वो मोस्टली सिर्फ हम ही अनुभव करते हैं उस पेन को, दूसरे लोग देखते हैं, दे कैन फील इट, बट अनुभूति तो हमारी है, क्योंकि हमारे कार्मिक अकाउंट है वो। एक होती है पर्सनल कार्मिक अकाउंट, वो भी बनती है, बहुत कारण है, उस डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर दूसरा होती है कलेक्टिव, कलेक्टिव कर्मा भी होती है। ये भी बहुत डिटेल की बात है, बट जस्ट एज एन एग्जांपल, आज क्लाइमेट चेंज है, इतनी बड़ी सब्जेक्ट बनी है, इतनी हॉट टॉपिक है दुनिया में क्लाइमेट चेंज। सब देश बहुत चिंतित है कि अगर इस तरीके से क्लाइमेट बिगड़ती जाती है तो ये धरती लिवेबल नहीं होगी, तो बहुत चिंतित है सभी। बट वो कैसे बनी है, वो हम सभी का कलेक्टिव कर्मा से बनी है, और इसीलिए हम सभी कलेक्टिव ग्लोबली हम उसको अनुभव कर रहे हैं। किसी ने कुछ प्रोड्यूस किया, किसी ने यूज किया है, तो पूरा चेन में हम सभी आ गए हैं, इसलिए वो कलेक्टिव कर्मा है। तो बाबा कहते हैं इसलिए मनुष्य दोष देते हैं, ये सभी बातें समझ में नहीं आती है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा दोष देते हैं। बाप कहते हैं तुम हमको बुलाते हो कि दुख की दुनिया से ले चलो, अब मैं आया हूँ तो मेरा सुनना चाहिए ना। बाबा कहते हैं अभी बाबा आया है तो अभी उस पर ध्यान देना चाहिए, बात को अच्छी तरह से सुनना है, फॉलो करना है। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अच्छी मत मिलती है तो वह लेनी चाहिए। कोई अच्छी एडवाइस देते हैं तो जो इंटेलिजेंट वाइज पर्सन है उस एडवाइस को फॉलो करते हैं। तो बाबा इतना श्रेष्ठ मत देते हैं तो डेफिनेटली उसको फॉलो करनी चाहिए। तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है। बाबा आज हमको तसल्ली दे रही है। कई लोग अपने आप को बहुत ही अपने ऊपर बहुत कठोर होते हैं, मेरे में कोई गुण नहीं है, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। बाबा बोलते हैं बच्चे आपको कोई दोष नहीं है, ये भी ड्रामा है। एक टाइम हमने अच्छा पार्ट प्ले किया है, हाँ, श्रेष्ठ स्थिति में थे, सोल कॉन्शियस स्टेज थे, दैवी गुण वाले मनुष्य थे, तो फिर वो आत्मा की कैपेसिटी है। द्वापर युग से हम वो क्वालिटीज को होल्ड नहीं कर पाए क्योंकि हमारा कैपेसिटी उतना ही है। 2500 ईयर्स तक ही हम उस क्वालिटीज को होल्ड कर सके, उसके बाद नहीं कर सके क्योंकि इतना आत्मा में कैपेसिटी नहीं है। फिर हम स्लोली स्लोली डिस्चार्ज हुए हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा अनुसार हुआ है, ये भी एक नियम के अनुसार ही हुए हैं, हाँ, आपका दोष नहीं है। बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा था, राम राज्य रावण राज्य का खेल बना हुआ है। खेल में कोई हार जाते हैं तो उनका दोष थोड़े ही है, जीत और हार होती है, दोनों तो जीत नहीं हो सकते, डेफिनेटली कोई एक तो हारना ही है। तो बाबा कहते हैं इसमें लड़ाई की बात नहीं, तुमको बादशाही थी, यह भी आगे तुमको मालूम नहीं था, अभी तुम समझते हो। जो सर्विसेबल है, जिसका नाम वाला है, दिल्ली में सबसे नामी ग्रामी समझाने वाले कौन है, तो जट नाम लेंगे जगदीश का। जगदीश भाई का वीडियोस काफी यूट्यूब में है, जो भी नए हैं डेफिनेटली वो सुन सकते हैं। तो बहुत ही ज्ञान का क्लैरिटी, एक आनंद आता है जिस तरीके से भाई साहब एग्जाम्पल्स देकर बाबा के ज्ञान को स्पष्ट करता है। तो बाबा ने उसको आज याद किया है, प्रेज किया है कि इतनी नामी ग्रामी, इतनी ज्ञानी तो आत्मा है,
इतनी अच्छी समझाने की उसमें स्किल है और बहुत क्लैरिटी भी है और बाबा के ज्ञान को बहुत अच्छा समझा है और बहुत सारे बुक्स भी लिखा है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए मैगजीन भी निकालते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है। अनेक प्रकार के पॉइंट्स लिखते हैं, ब्रिज मोहन भी लिखते हैं। आज बाबा ब्रिज मोहन भाई जो हमारा प्यूरिटी मैगजीन का एडिटर है उसको भी याद किया है। लिखना कोई मासी का घर थोड़े ही है। लिखने के लिए बहुत सारी क्लैरिटी चाहिए। बाबा कहते हैं वो भी इतना सिंपल नहीं है। जरूर विचार सागर मंथन करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं। देखो ये भी बहुत अच्छा कर्म है, दूसरों को क्लैरिफाई कराना, ज्ञान स्पष्ट तरीके से समझाना। कितने लोग पढ़कर खुश होते हैं, बच्चों को भी रिफ्रेशमेंट मिलती है। कोई कोई प्रदर्शनी में बहुत माथा मारते हैं, कोई कोई कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, इसलिए इतना उठा नहीं सकते हैं। देखो ज्ञान भी हर एक सेम तरीके से नहीं समझ सकते हैं, कारण बहुत कारण है। बाबा कहते हैं एक कारण है, उसके कारण बंधन। कई लोगों के पास टाइम नहीं होती है ज्ञान सुनने के लिए, तो ये भी बहुत कर्म का बंधन है, उसमें फंसे हुए है। वो तो कईयों का टाइम होते हुए भी पूरी तरीके से नहीं समझते हैं, क्योंकि बुद्धि की भी बात है। बुद्धि भी बहुत चीजों में फंसी हुई है। तो बाबा कहते हैं इसलिए उठा नहीं सकते हैं। यह भी कहेंगे ड्रामा, अबलाओं पर अत्याचार होने का ड्रामा में पार्ट है। ऐसा क्या पार्ट क्यों बचाया, यह प्रश्न ही नहीं उठता। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, उनको कुछ कर थोड़े ही सकते हैं। कोई कहते हैं हमने गुनाह क्या किया है जो ऐसा पार्ट रखा है। किसी को बहुत दुखी है, हाँ, दुख सहन करना पड़ता है, तो भगवान को अक्सर कंप्लेन करते हैं, मुझे क्यों ऐसा पाठ मिला है, मैंने क्या गुनाह किया है। तो बाबा कहते हैं अब गुनाह की तो बात नहीं है, यह तो पाठ है। अबलाए कोई तो निमित्त बनेंगे जिन पर सितम होंगे, ऐसे तो फिर सब कहेंगे हमको यह पाठ क्यों नहीं, यह बना बनाया ड्रामा। एक्सेप्टेंस, बाबा की इतनी अच्छी तरीके से एक्सेप्टेंस सिखा रही है। सहन, एक्सेप्टेंस करने के बाद नेक्स्ट सहन शक्ति आती है। बाबा कहते हैं पुरुषों पर भी अत्याचार होती है, इन बातों में सहनशीलता कितनी रखनी पड़ती है। बहुत सहनशीलता चाहिए, माया के विघ्न तो बहुत पड़ेंगे। विश्व की बादशाही लेते हो तो कुछ मेहनत करनी पड़े। ऐसे विश्व की बादशाह नहीं मिलेगी। लौकिक में कोई अच्छी पोजीशन पाने के लिए बाबा मुरलियों में कई बार आईएएस को याद करते हैं, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो आपने किसी को देखा होगा जो सिविल सर्विसेज को प्रिपेयर करते हैं, तो कितने सारे किताब होते हैं, कितने बुक्स होते हैं। एक एक सब्जेक्ट के लिए इतने सारे बुक्स होते हैं, एटलीस्ट 20-25 बुक्स। कितने सारे सब्जेक्ट्स, कितना मेहनत करना पड़ता है। हम मेहनत करके बहुत अच्छी तरह से फोकस पढ़ते हैं, सफलता पाते हैं, फिर उसको जो पद मिलता है कितना समय के लिए मिलता है, 35 इयर्स, 40 इयर्स, उसके बाद रिटायरमेंट होना पड़ता है। तो जो 2 साल मेहनत करते हैं 40 इयर्स तक सुख होते हैं। तो बाबा की पढ़ाई कितने टाइम के लिए हम पढ़ते हैं, और उसकी प्राप्ति कितनी बड़ी है, कोई कंपैरिजन है? नो कंपैरिजन। अभी संगम युग का कितना टाइम बचा है, बहुत थोड़ा, तो सभी को दिख रही है। तो इस थोड़े टाइम में है, तो बाबा कहते हैं बहुत सहनशीलता चाहिए, माया के विघ्न तो बहुत पड़ती है। विश्व की बादशाही लेते हो तो कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है, सहन भी करना पड़ता है।
हाँ, मेहनत भी करना पड़ता है। ड्रामा में आपदाएं किटपिट आदि कितनी है? तो अभी तो सभी को दिख रही है। ये बाबा कब बोला है? हाँ, 69 के पहले की मुरलिया है। हाँ, तभी बाबा ने बोला है ड्रामा में कितनी आपदाएं है, किटपिट आदि कितनी है। अभी देखो ऐसा सिचुएशन जो हर देश अनुभव कर रहे हैं। ऐसे कई सिचुएशंस होते हैं, अर्थक्वेक होती है। हाँ, विदेश में बहुत सारे हरिकेन्स होते हैं। कोई अमेज़न फॉरेस्ट पर अभी फायर है, ऑस्ट्रेलिया, वो एक जगह की सीमित है। लेकिन अभी ऐसी परिस्थिति आई है जो सारे विश्व पर है। तो ये सारे विश्व पर आपदा है। तो बाबा बोलते हैं ये आदि बहुत और भी बहुत होंगे। बहुत है। किटपिट आदि ड्रामा में बहुत है। अबलाओं पर अत्याचार भी लिखा हुआ है। रक्त की नदियां भी बहेगी। वो भी टाइम आएगा। बाबा कहते हैं रक्त की नदियां भी बहेगी, कहाँ भी सेफ्टी नहीं रहेगी। अभी तो और प्रकार की सिचुएशन है। अभी हेल्थ के कारण सभी डरे हुए हैं। अभी भी कोई बाहर इतना इजीली जाने के लिए रेडी नहीं है। कोई भी क्लास में आकर सुनने के लिए भी सभी रेडी नहीं है, डर के कारण। तो बाबा कहते हैं ये अलग प्रकार के सिचुएशन है, लेकिन बाबा कहते हैं कहाँ भी सेफ्टी नहीं है। बाबा इतने पहले से बता दिया है। अभी तो सुबह को क्लास आदि में जाते हो सेंटर पर, वह भी समय आएगा जो तुम बाहर निकल भी नहीं सकेंगे। अभी एटलीस्ट अभी की जो सिचुएशन है, एटलीस्ट हमें साइंस के साधन का सहयोग है। आगे चलकर वो भी पता नहीं, वो भी मिलेगा नहीं मिलेगा। दिन प्रतिदिन जमाना बिगड़ता जाता है और बिगड़ना ही है। दुखों के दिन बहुत जोर से आएंगे। बीमारी आदि में दुख होता है तो फिर भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं। अभी कितने लोग इस लॉकडाउन, इस कोरोना पैंडेमिक में कितने लोग, बहुत लोगों ने मेडिटेशन, अलग अलग प्रकार की मेडिटेशन, किसी न किसी आध्यात्मिक चीजों में जुड़े हुए हैं बहुत लोग। क्योंकि दुख के समय सभी कोई सहारा तो ढूंढते हैं। अभी तुमको मालूम है बाकी थोड़े दिन है, फिर हम अपने शांति धाम, सुख धाम जरूर जाएंगे। देखो बाबा इतना क्लैरिटी देता है, नहीं इस आधार से हम अपने माइंड को स्टेबल रख सकते हैं। हम बाबा ने क्लियरली बताया है कि अभी ये संगम ट्रांजिशन पीरियड है, संगम का बहुत थोड़े टाइम है, उसके बाद सतयुग में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। हाँ, तो हम सतयुग में जरूर जाएंगे। तो इस ट्रांजिशन टाइम, ये थोड़े टाइम में मुझे क्या करना है अभी। बाबा रोज तो मुरली में बताते हैं दुनिया को तो यह पता नहीं है। अभी तुम बच्चे फील करते हो ना, अभी बाप को पूरी रीति जान गए हैं, वह सब तो समझते हैं परमात्मा लिंग है। शिव लिंग की पूजा भी करते हैं। तुम शिव के मंदिर में जाते थे, कभी यह ख्याल किया कि शिवलिंग क्या चीज है? जरूर यह जड़ है तो चैतन्य भी होगा। ऐसे संकल्प तो कभी नहीं आया है। यह तब क्या है? भगवान तो रचता है ऊपर में, उनकी निशानियां है सिर्फ पूजा करने के लिए। शिवलिंग निशानी है। ये भी बहुत भक्ति में बहुत ही अच्छी व्हाट कैन आई से, बहुत ही अच्छी युक्ति थी भगवान को याद दिलाने की। बट वो यूज किया ही भगवान को याद दिलाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते हम उससे अटैच हो गए और भगवान को तो पूरा भूल ही गए हैं। तो बाबा कहते हैं पूज्य होंगे तो फिर यह चीजें नहीं होगी। सतयुग में फिर जब हम बनेंगे पूज्य तो इन चीजों की जरूरत नहीं होगी। शिव काशी के मंदिर में जाते ही किसी को पता थोड़े ही है भगवान निराकार है, हम भी उनके बच्चे हैं। बाप के बच्चे होकर फिर हम दुखी क्यों है?
विचार करने की बात है। अभी भी हम भगवान के बच्चे बनकर इस ज्ञान मार्ग में चलते हुए भी अगर दुखी है तो क्यों है? और ये बात जनरल भी लगता है। सारे विश्व की आत्माएं भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान के बच्चे तो क्यों दुखी है? क्योंकि मेजॉरिटी भगवान को जानते नहीं, पहचाना नहीं एग्जैक्टली। तो बाबा कहते हैं ये सब विचार करने की बात है। आत्मा कहती है हम परमात्मा की संतान है, फिर हम दुखी क्यों है? बाप तो है ही सुख देने वाला, बुलाते भी है हे भगवान हमारे दुख मिटाओ। तो वह कैसे मिटाए? दुख सुख यह तो अपने कर्मों का हिसाब है। मनुष्य समझते हैं सुख के एवजा सुख, दुख के एवजा दुख परमात्मा ही देते हैं, उन पर रख देते हैं। बाप कहते हैं मैं कभी दुख नहीं देता हूँ। कितनी बड़ी भगवान के ऊपर दोष देते हैं कि भगवान ही दुख देता है। बाबा कहते हैं ये तो आपके कर्मों का नतीजा है, भगवान कभी दुख नहीं देता है। मैं तो आधा कल्प के लिए सुख देकर जाता हूँ। यह फिर सुख और दुख का खेल है। सिर्फ सुख का ही खेल होता फिर तो यह भक्ति आदि कुछ न हो। कई लोग पूछते हैं क्यों सुख और दुख दो है, क्यों नहीं हम सारे कल पे सुखी रहे, क्यों ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है? देखो ये भी ऐसे है कि दुख और सुख दोनों के एक्सपीरियंस कॉन्ट्रास्ट में होती है। सपोज दुख है ही नहीं फॉर एग्जाम्पल, तब हम सुख अनुभव कर रही है वो भी मालूम नहीं पड़ेगा, तब सुख का वैल्यू नहीं होगा और उस सुख को सुख अनुभूति नहीं होगी क्योंकि वो सेम है, कॉन्ट्रास्ट नहीं है। तो आत्मा ने दुख भी अनुभव किया है, उस एक्सपीरियंस के कारण जब सुख मिलता है तब सुख का अनुभूति होती है। तो इसीलिए दुख और सुख दोनों जरूरी है। और एक एग्जांपल, सपोज हर टाइम विंटर ही है, स्प्रिंग ही है, तो हमें लगेगा वो स्प्रिंग है। हमेशा ठंडी है तो लगेगी वो ठंडी है। हमने गर्मी एक्सपीरियंस किए है, उस कंट्रास्ट में ये ठंडी लगती है। अगर सिर्फ हमेशा ठंडी ठंडी है तो हम सोचते हैं ऐसे ही होगा। वो ठंडी का डेफिनेशन नहीं देंगे हम। इसलिए बाबा कहते हैं ये दुख सुख का खेल है, बिकॉज ऑफ वन यू एक्सपीरियंस अदर। तो ये दो चीज है सेम कॉइन के, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। बाबा कहते हैं सिर्फ सुख का ही खेल होता है फिर तो यह भक्ति आदि कुछ ना हो। भगवान से मिलने के लिए ही यह भक्ति आदि सब करते हो ना, तो भगवान का पाठ भी नहीं होगा सिर्फ सुखी होंगे तो। हाँ, भगवान को पाने का प्रयत्न भी नहीं करते हैं, भगवान को करते भी नहीं और भगवान की जरूरत भी नहीं होती है। अब बाप बैठ सारा समाचार सुनाते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो, उन ऋषि मुनियों आदि का कितना नाम है। तुम हो राज ऋषि, वही हठयोग ऋषि। ऋषि अर्थात पवित्र। दुनिया में भी ऋषि बहुत है, पवित्र रहते हैं, हट से रहते हैं, फोर्स से अपने आप को, अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल, अपने मन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ग्रॉस मेथड्स यूज करते हैं। हट नेचुरल मेथड्स नहीं है, बहुत हार्ड मेथड्स यूज करते हैं। तो बाबा उन लोगों को बोलते हैं हट योगी ऋषि। बाबा कहते हैं हम तो राज ऋषि है। तुम स्वर्ग के राजा बनते हो तो पवित्र जरूर बना है। सतयुग त्रेता में जिनका राज्य था उनका ही फिर होगा, बाकी सब पीछे आएंगे। तुम अभी कहते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होने में भी समय तो लगेगा ना। सतयुग आना है, कलयुग जाना है, ये तो ओवरनाइट तो नहीं होगा। सुबह तक सतयुग ऐसा तो नहीं है, ये तो एक प्रोसेस है।
पुराना दुनिया और नए ये ट्रांजिशन पीरियड जो है, ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि कितनी बड़ी दुनिया है। एक एक शहर मनुष्यों से कितना बड़ा हुआ है। धनवान धनवान आदमी दुनिया का चक्र लगाते हैं, परंतु यह सारी दुनिया को कोई देख नहीं सकते हैं। सतयुग में देख सकते हैं, क्योंकि सतयुग में है ही एक राज्य। इतने थोड़े राजाएं होंगे, यहाँ तो देखो कितनी बड़ी दुनिया है। कोई अगर सारी दुनिया को देखने का प्रयास करे तो आई डोंट थिंक एक लाइफ टाइम में देख पाएंगे। क्योंकि इतने सारे शहर है, इतने सारे, एक कंट्री में कितने सारे प्लेसेस है, कितने गांव है, कितने टाउन है, कितने शहर है, तो सारी दुनिया को नहीं देख सकते हैं। लेकिन सत्युग में बाबा बोलते हैं वो छोटी सी संसार है, छोटी दुनिया है, और एक ही राज्य है, तो देख सकते हैं। इतनी बड़ी दुनिया का चक्र कौन लगाए? वहां तुमको समुद्र में जाने का नहीं है। वहां सिलोन, बर्मा आदि होंगे। सिलोन एक कंट्री है, बर्मा एक कंट्री है। बाबा कहते हैं हाँ, ये कंट्री सतयुग में भी होगा। बाबा कहते हैं नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ कराची भी नहीं होगी। बाबा को आज कराची भी याद आया है, क्योंकि ये जो सारे कोस्टल प्लेसेस है, अभी भारत की या विश्व की जो नक्शा है, सतयुग में सेम यही नक्शा नहीं होगा। बहुत सारे बदलाव होगा, बहुत सारे खंड जो है वो पानी के अंदर चले जाएंगे। वर्ल्ड थोड़ा छोटा होगा, इतना फैला हुआ नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं ये बर्मा, सिलोन आदि देश नहीं होंगे, या कराची भी नहीं होगा। बाबा कहते हैं तुम सब मीठी नदियों के किनारे पर रहते हो, खेती बाड़ी आदि सब होती है। सृष्टि तो बड़ी है, मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं, फिर पीछे वृद्धि होती है। सतयुग के आदि में तो 9 लाख पॉपुलेशन आबादी से शुरू होती है, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाती है। फिर भी पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया बहुत बड़ी है। वहां पर बहुत खेती आदि सब होते हैं। फिर वहां जाकर अपना राज्य स्थापन किया। मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं, फिर पीछे वृद्धि होती है। फिर वहां जाकर अपना राज्य स्थापन किया है, और धीरे धीरे हब करते गए, ऑक्यूपाई करते गए, अपना राज्य स्थापन कर दिया। अभी तो सबको छोड़ना पड़ता है। एक भारत ही है जिसने किसी का भी राज्य छीना नहीं है। ये भारत की हिस्ट्री है, सभी को भारत की हिस्ट्री तो मालूम है। हाँ, पूरे हिस्ट्री में आप देखेंगे तो भारत कभी अटैक नहीं किया है। डेफिनेटली कोई अटैक करे तो हमारे ऊपर हमने डिफेंड किया है, लेकिन हम जाकर अटैक करके किसी से राज्य छीनना, हाँ, ऐसा तो नहीं किया है। क्योंकि भारत का जो मूल क्वालिटी है अहिंसा है, अहिंसक है। भारत ही सारी दुनिया का मालिक था, और सब पीछे आए हैं जो टुकड़े टुकड़े लेते गए। तुमने कोई को हप नहीं किया है, अंग्रेजियों ने हप किया है। अंग्रेजियों ने 50% ऑफ दुनिया को अपनी कॉलोनी बना दिया है। तो अपना राज्य किया है, अपना पोजीशन में रखा है, हप किया है। तुम भारतवासियों को तो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, लेकिन अभी हमारा भी गोल्डन टाइम आने का है। सत्य में बाबा कहते हैं भारतवासी सारे विश्व का मालिक बनते हैं। तुम कहाँ गए थोड़े ही हो, तुम बच्चों की बुद्धि में यह सारी बातें हैं। बूढ़ी माताओं तो इतना सब समझ नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं कई बाबा के बच्चे हैं जो अनपढ़े हैं, हाँ, तो इन सभी बातों को पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। पढ़ा हुआ सब बुद्धि से निकालना पड़ेगा। सॉरी, बाबा कहते हैं अच्छा है जो तुम कुछ भी पढ़े नहीं हो। बाबा उसको भी कॉम्प्लीमेंट कर रही है। जो नहीं पढ़ी हुई है वो भी डिसअपॉइंट होने की बाबा बोलते हैं जरूरत नहीं है।
अच्छा है नहीं पढ़ा है, क्योंकि माइंड खाली है, यू डोंट हैव टू अनलर्न थिंग्स। तो बाबा कहते हैं पढ़ा हुआ सब बुद्धि से निकालना पड़ता है, एक बात सिर्फ धारण करनी है, मीठे बच्चे बाप को याद करो, वही सॉल्यूशन है। हाँ, जब परमात्मा से पावर मिलती है तो सब सिचुएशंस को फेस करने की ताकत आती है। तुम कहते भी थे, हाँ तुम कहते भी थे ना बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे, तुम्हें फिर हमारे ऊपर कुर्बान जाना है, लेन देन होती है ना, शादी के टाइम स्त्री पुरुष एक दो के हाथ में नमक देते हैं, ये भी ट्रेडिशन है कई प्लेसेस में। बाबा को भी कहते हैं हम पुराना सब कुछ आपको दे देते हैं, क्या है हमारे पास देने के लिए। बाबा कहते हैं कमजोर मन है, बीमारी तन है, बीमारों का तन है, हाँ, और काला धन है, देने के लिए क्या है, रियली वैल्यूबल चीज तो कुछ नहीं है। तो बाबा कहते हैं सॉरी, मरना तो सबको है, यह सब खत्म होना है, आप हमको फिर नई दुनिया में देना। अभी हम कोई जो भी हम करते हैं उसका रिटर्न हम यहाँ एक्सपेक्ट नहीं करना है, हमें वो मिलेगा नई दुनिया में। बाप आते ही है सबको ले जाने, काल है ना, सिंधी में कहते थे यह कौन सा काल है जो सबको भगा कर ले जाते हैं। तुम बच्चे तो खुश होते हो, बाप आते ही है ले जाने, हम तो खुशी में। श्वेता बहन सॉरी टू इंटरप्ट, इतनी अच्छी मुरली चल रही थी, जस्ट धारणा पढ़ के ना, जस्ट दे वांट टू लिसन टू योर एक्सपीरियंस आल्सो। अच्छा, सो आई हाँ, जंप टू धारणा। या मीठे ओके, मीठे। अच्छा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों से पार होना है। अनेक आपदाएं आएंगे, अत्याचार होंगे, ऐसे समय पर सहन करते बाप की याद में रहना सच्ची कमाई करनी है। सेकंड पॉइंट, विशाल बुद्धि बन इस बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। यह कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए प्रश्न उठ नहीं सकता। बाप जो अच्छे मत देते हैं उस पर चलते रहना है। वरदान है, बाप समान वरदानी बन हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। इतना बड़ा ब्लेसिंग है। बाबा कहते हैं जो आज सारे मुरली में बाबा कितना बताया है कि भगवान सुख देता है, तो हम भी ऐसे कैसे बने, ऐसे बनने की वरदान है, सबके दिल को आराम देने की। जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं वह कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते हैं, वह सबके ऊपर रहम दिल होते हैं। जैसे बाप किसी की कमजोरी दिल पर नहीं रखते हैं, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी दिल में धारण नहीं करते हैं, वे हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा सभी उनका गुणगान करते हैं, सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है, यह हमारे सदा स्नेही सहयोगी है। हाँ, हम किसी के विशेषता पर फोकस करेंगे तो वी आर हेल्पिंग देम ग्रो। वीकनेस पर फोकस करेंगे, वी आर नॉट हेल्पिंग देम। तो बाबा कहते हैं इसके लिए बहुत रहम की भावना भी होनी चाहिए। अच्छा स्लोगन है, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। कल भी बाबा की मुरली में हम बेफिक्र बादशाह कैसे बन सकते हैं,
बहुत अच्छी तरीके से बताया है। तो आज हम बाबा कहते हैं संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। अच्छा, शांति। तो सविता बहन ने तो बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है, परिचय दिया है। तो आई वुड लाइक टू शेयर a short experience how I came to Baba, और क्या इस जीवन में अनुभूति हुई है। तो मैं सबसे पहले बाबा के घर में कदम रखी थी, तब मेरा एज था 11 years, 1992, यहाँ हैदराबाद सिकंदराबाद में, जहाँ पर हम हैं अभी। तो वहाँ उन दिनों में एक दादी रहती थी जो 1936 कराची की दादी है, उसका नाम है लीला दादी, जो यज्ञ की आदि रत्न है। तो हम उस सेंटर पर हमारा अलौकिक जन्म हुआ। तो पहला दिन मैं जब सेंटर गया था, तब मेरा माताजी कोर्स कर रही थी, तब मैंने ब्रह्मा बाबा का लेसन सुना था। जैसे ही वो लेसन सुना, मुझे इतना इंस्टेंट, उसी इंस्टेंट मुझे निश्चय हो गया है कि ये परमात्मा इसके तन में प्रवेश किया है, और जो कुछ है ही इज ए मीडियम। इतना निश्चय हो गया है, उसके बाद मुझे कभी डाउट नहीं आया है। आई हैड नेवर अ क्वेश्चन, इंस्टेंट मुझे तो फेथ आ गया है। पर ज्ञान समझना वो अलग बात है। छोटी होने के कारण माता जी के साथ सेंटर जाती थी कभी कभी, साल में 1-2 बार कुछ प्रोग्राम है, लेकिन समझ तो कुछ नहीं आता था, बिल्कुल जीरो। लेकिन बहुत अच्छा वातावरण था, बहुत अच्छा फीलिंग तो आता था, बहुत गुड फीलिंग तो थी। दादी के चेहरे देखकर, बहनों के चेहरे देखकर बहुत अपनापन लगता था। फिर बाद में और 5 साल के बाद हमारे सेंटर सूरज भाई आए थे मधुबन से। तो उस दिन भट्टी में मैं भी गई थी माताजी के साथ, सारे दिन ज्ञान योग की भट्टी थी। तब थोड़ी बड़ी हो गई थी, तब तक 16 साल था। तब मुझे ज्ञान इतना अच्छा लगा, तो मैंने उसी टाइम निर्णय किया है कि जब मेरा पढ़ाई इंटरमीडिएट खत्म होता है, तब मैं इस ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से समझूं, और टाइम देकर उसको मुझे और जानना है, ऐसा मैंने डिसाइड किया है उस दिन। फिर उसके अगले साल मेरा इंटरमीडिएट ख़त्म हुआ है, फिर मैंने कोर्स लिया है, और तब से मैंने कभी भी मुरली मिस नहीं किया है, तब से आज के दिन तक। और उसी टाइम जैसे ही मैंने कोर्स लिया है, बहुत ही थोड़े टाइम में मुझे मधुबन जाने के लिए भी दादी ने चांस दिया है। तो ये बात है 98 की बात है। 98 में दादी जी हमारी सेंटर इंचार्ज, हमें मधुबन बाबा से मिलने का चांस दिया है। तो 98 में जब मैं पहली बार मधुबन आई, बाबा से मिले, तब मुझे साउथ इंडिया में हिंदी की बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मुझे हिंदी इतना समझ में नहीं आती थी, थोड़ा समझ सकती थी बट नॉट मच। तो जैसे ही मैं मधुबन आई, इट वाज सो इंटरेस्टिंग। 1 वीक 10 डेज में मेरा हिंदी का पार्ट खुल गया, और वो भी खास करके मैंने सीबीएसई सिलेबस में पढ़ने के कारण हिंदी वाज माय थर्ड लैंग्वेज। तो थोड़े ही साल हमने हिंदी सीखे थे, इसलिए आई वाज नॉट गुड एट हिंदी, neither रीडिंग हिंदी नॉर राइटिंग हिंदी, वेरी बेसिक। तो जैसे ही मधुबन आया है 10 दिन में, जैसे बाबा का ब्लेसिंग कहो या पिछले संस्कार इमर्ज हुई है, आई डोंट नो व्हाट मैजिक, बट मुझे हिंदी इतनी अच्छी तरह से समझ में भी आने लगी, एंड आई स्टार्टेड राइटिंग बाबा की नोट्स, मुरली पढ़ना, सब कुछ मुझे, इट बिकेम वेरी नेचुरल। सो दैट इज हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। फिर सेंटर जाना, मुरली सुनना, सेवाएं करना, बहुत अच्छा लगता था। मैं इंजीनियरिंग जब पढ़ती थी तभी साथ साथ ये भी पढ़ाई किया है। फिर मैंने जॉब भी किया है। फिर मुझे सविता बहन ने बताया है, मुझे मधुबन में सेवा का चांस भी मिला है 2006 में।
2002 में भी एक बार आई थी सेवा में, जब मैं पढ़ाई पढ़ रही थी। फिर 2006-7 में डबल विदेशियों का। तब से 2006 से लेकर 2020 तक मैं हर वर्ष डबल विदेशियों का ग्रुप में ही रही। और मुझे बहुत ज्ञान को जो इनिशियल ईयर्स में जो समझ है उसको बहुत अच्छी तरह से एक्सपैंड करने का बहुत सुंदर मौका मिला है। जैसे मैं विदेश गई 2008 में, उसके 2 साल पहले ही मैंने मधुबन में बहुत सारे विदेशियों के साथ इंटरेक्ट किया है। इसलिए जब मैं विदेश गई इट वाज इजी एक्सपीरियंस, क्योंकि तब तक मुझे यूज टू हो गए हैं डबल विदेशी कैसे सोचते हैं, कैसे उनकी तरीका है, मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर 2008 में मुझे सुदेश दीदी के साथ 4 साल रहने का चांस मिला। तब मेरा पढ़ाई भी चल रहा था, तो पढ़ाई के कारण भी मुझे कई कंट्रीज में जाना हुआ है। यूएस जाना हुआ है, चाइना जाना हुआ है। फिर यूके तो जैसे जस्ट नेबरिंग कंट्री है, तो यूके भी कई बार जाते थे। जब भी दादी जान की जी वहाँ पर आती थी तब वो भी बहुत अच्छी तरीके से सीनियर्स के नज़दीक रहने का चांस मिला है। इससे जितना हमने प्रैक्टिकली उन लोगों के लाइफ से देखकर जो इम्प्रेशन मिला है, वो सिर्फ ज्ञान सुनने से समझ एक लेवल पर है। जब हम प्रैक्टिकल में जो सीनियर्स उस ज्ञान को जीवन में इतनी अच्छी तरह से लाया है, जो एम्बॉडीमेंट बाबा कहते हैं स्वरूप है, ऐसी आत्माओं के संग में रहकर और भी ज्ञान की स्पष्टता बहुत अच्छी तरह से आती है। क्या ये धारणाओं की महत्व है, वो बातें भी बहुत अच्छी समझ में आई है। और एक बहुत बात मुझे अच्छी तरह से समझ में आई है विदेश में जाने के बाद, भारत की क्या वैल्यू है, भारत की कल्चर की वैल्यू क्या है। अभी तक भी, कलयुग के अंत तक भी हमारे पास जो कल्चर है उसका कोई दुनिया में मुकाबला नहीं है। भगवान डेफिनेटली भारत को ही चूज किया है, डेफिनेटली फॉर रीजन। जब हम इंडिया में होते हैं तब हम इन चीजों पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। बहुत नेचुरल लगता है ये सारे, ये जो हमारी फैमिली सिस्टम है, ये हमारा जो कल्चर है, बहुत नेचुरल लगता है। बट जब हम दूसरे देश में जाते हैं, दूर से देखते हैं, तो बहुत वैल्यूबल चीज से लगता है, जिसके कारण हमारे भारतवासियों का जो संस्कार है वो इतने स्ट्रांग है। विदेशों को बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा नेचुरल कल्चर में कई चीजें हैं, जैसे पवित्रता की धारणा। इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग इन आवर कल्चर, एटलीस्ट अभी तक तो बहुत ही नेचुरल। लेकिन वेस्ट में वो संस्कार उन लोगों के बोन्स में नहीं है। तो उन लोगों को देखो क्या बलिहारी है, ऐसे बैकग्राउंड से भी बाबा के बनकर उन लोगों को वेजिटेरियन चीज किसको बोलते हैं उतना तक भी मालूम नहीं है। इंडिया में एटलीस्ट वेजिटेरियन क्या चीज है एवरीबडी नोस, लेकिन वहाँ ऐसे देश है यूरोप में जिन लोगों को वेजिटेरियन किसको बोलते हैं वो भी मालूम नहीं है। वो लोग सोचते हैं नॉनवेज में थोड़ा वेजिटेबल्स डालेंगे तो वो वेजिटेरियन हो गया है। स्पेशली कई कंट्रीज लाइक पोर्चुगल, ऐसे कंट्रीज में दे डोंट नो व्हाट इज वेजिटेरियन। तो ऐसे देश में पले हुए कैसे बाबा के ज्ञान को अपनाते हैं, इसका प्रूफ है कि भगवान का ज्ञान कितना यूनिवर्सल है। वो लोग बोलते हैं बाबा के मुरली को सुनकर, ये तो इंडियन कल्चर नहीं है, बाबा जो सिखाते हैं ये ब्राह्मण कल्चर है। वो लोग भी हमारी तरफ रोज मुरली सुनते हैं, अमृत वेला, सात्विक भोजन, उन लोगों को भी पवित्रता का एक्सपीरियंस करते हैं, उसका भी वैल्यू समझते हैं, सेवा करते हैं, सब कुछ। और यहाँ से बहुत ज्यादा मेहनत है विदेश में। भारत तो स्पिरिचुअल लैंड है, यहाँ तो स्पिरिचुअलिटी का इतना एक्सेप्टेंस है, बहुत नेचुरल है भारत भूमि पर, लेकिन वहाँ पर इतना इजी नहीं है। ये स्पिरिचुअल वैल्यूज को, ये ध्यान का संस्कार उन लोगों में नहीं होती है।
तो वहाँ बहुत सारे चैलेंजेस है सेवा करने में, फिर भी वहाँ जो बड़ी बहनें हैं, दादियाँ हैं, जो कमाल किया है वो तो आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन माय वर्ड्स। कितनी बड़ी दादियों का सैक्रिफाइस पावर के कारण कितनी सेवाएं, इतने एग्जाम्पल बने हैं। तो उस एग्जाम्पल को देखकर इतने लोग अपने जीवन को इस मार्ग पर जाने की इंस्पिरेशन मिला है। तो ये तो डेफिनेटली हमारे दादियों का और बाबा का स्पेशल उन लोगों पर ब्लेसिंग था कि वो लोग भी बाबा के बने हैं, और सारे विश्व में अभी कितने बाबा के बच्चे हैं जो इस मार्ग पर चलते हैं। तो हम भारतवासियों को तो इतना इजी है, वी शुड रियलाइज व्हाट वी गॉट। हमें तो यहाँ स्पिरिचुअलिटी को समझना, एक्सेप्ट करना बहुत इजी है। फिर भी वो लोग हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं, हर बात को समझने के लिए इतना मेहनत करते हैं। हाँ, हम तो सोचते हैं ये बातें तो हमने सुनी है, उसकी गहराई में जाने की इतना प्रयत्न नहीं करते हैं। लेकिन उन लोगों को ये भक्ति की बातें कोई भी मालूम नहीं है, फिर भी इतना मेहनत करते हैं भगवान की बातों को समझने के लिए। बहुत उन लोगों में मैंने देखा है ज्ञान की गहराई में जाने का संस्कार है। ऐसे ही ऊपर ऊपर के सुन के छोड़ना ऐसा नहीं है। दे ट्राई टू गो इनटू द डेप्थ, उसको कैसे प्रैक्टिकल में अप्लाई करें वो इंटरेस्ट ज्यादा है। इंडिया में तो मेजॉरिटी अनुभव सुनना चाहते हैं, वहाँ वो लोग अनुभव सुनने से ज्यादा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। वो लोग बोलते हैं हमें टिप्स दो, हमें टेक्निक बताओ मेडिटेशन का, वो इंटरेस्ट ज्यादा होती है। समझने की, उसकी गहराई में जाकर एक्सपीरियंस करने की इंटरेस्ट होती है। तो बाबा कहते हैं अनुभव की जो बीज है वो बहुत स्ट्रांग है। जब आत्मा एक बार अनुभव करती है तो वो कभी छोड़ेगा नहीं। तो उस फाउंडेशन के आधार से बहुत पक्के बाबा के बच्चे बने हैं। तो उन लोगों को देखकर भी बहुत प्रेरणा आती है, कैसे इस ज्ञान की गहराई में जाकर उसको समझकर प्रैक्टिकली उसको कैसे यूज करना है। आई वुड से मैंने तो वहां से ज्यादा सीखा है यहाँ से। डेफिनेटली फाउंडेशन तो यहाँ से है, लेकिन ज्ञान को किस तरीके से समझकर प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है वो तो बहुत भाई बहनों से प्रेरणा मिली है। ये था हमारे अनुभव। फिर अभी 2012 में हम वापस इंडिया आए हैं, तो तब से यहाँ है और मधुबन भी रेगुलरली जाते हैं। और बाबा ड्रामा के चांस भी कई मिले हैं, विदेश तो रेगुलरली जाते हैं, साल में 1-2 बार तो जाते हैं। शीलू दीदी के साथ भी लास्ट 2 साल पहले यूएस ट्रिप में जाने का चांस मिला है। तो सारे यूएस में जो मिडिल ऑफ यूएस है उसमें राखी के टाइम पूरा अलग अलग स्थानों पर जाकर वहाँ प्रोग्राम्स थे। तो वो भी बहुत अच्छा लगा कि देखो वहाँ के बाबा के बच्चे इतने दूर होते हुए भी हर चीज इतना एक्यूरेटली फॉलो करते हैं, हर चीज। बहुत इंस्पिरेशन मिला है उन लोगों को देखकर, उन लोगों की जो डेडिकेशन है, इतना दूर होते हुए भी हर चीज को बहुत एक्यूरेट, बहुत विधि पूर्वक। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। शांति। थैंक यू वेरी मच। मुरली तो ऐसा लग रहा था सुनते ही रहे, बट आई हैड टू इंटरप्ट, सॉरी। नो प्रॉब्लम। तो अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो आपके साथ के मेरे भी दिन सारे मैंने रिकॉल किए। तो अभी तो आप इस फैमिली के पार्ट हो गए हैं, सो जब भी हम बुलाएंगे आपको आना पड़ेगा, सबसे मिलना पड़ेगा, और भी नई नई बातें पुरुषार्थ के शेयर करना पड़ेगा। हम अथॉरिटी से आप कह रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। ओके, थैंक यू सविता बहन, आपने ये जो आज अचानक चांस दिया है। जी मैं कहती हूँ ये तो ड्रामा में लॉटरी है आप सभी से मिलने का। जी। हाँ, दीदी थैंक भी यू वेरी थैंक्स मच। एक्सप्रेस करेंगे। हाँ दीदी दीदी। थैंक यू आपको भी। ओके, तो कल सभी
इवनिंग 6 बजे मिलेंगे। होप यू एंजॉयड। आज हैदराबाद का चक्कर लगाया और बहन जी को हमने भुवनेश्वर का, उड़ीसा का चक्कर लगवाया। बहुत मज़ा आया। इट वॉज रियली एन एम्पावरिंग इवनिंग वी हैड। तो सभी को